सुबह उठते ही कमर में दर्द रहता है, कुर्सी से उठने में परेशानी होती है, या फिर थोड़ी देर खड़े रहने पर भी कमर जवाब दे देती है। अगर आप सोच रहे हैं ये सब कुछ थकान की वजह से हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर बैक पेन थकान की वजह से नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशी डोबियाल, फिजियोथेरेपिस्ट, आपकी पेन, जॉइंट, मसल एंड स्पाइन एक्सपर्ट। हर पेन थकान की वजह से नहीं होता, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे लक्षण जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है, जो आगे चल के बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके बैक पेन को इंक्रीज करने का। आपके बैक पेन के सबसे बड़े 5 कारण जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यह 5 मेजर कारण ऐसे कारण हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है और जिसकी वजह से बैक पेन इंक्रीज होता जाता है और इसका क्योर नहीं मिल पाता। तो 5 कारणों में से सबसे पहला कारण है गलत पोस्चर। गलत पोस्चर मतलब अगर आप ठीक तरीके से बैठ नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर रहे हैं, आगे को झुकने का तरीका आपका गलत है, तो आपको बैक पेन हो सकता है। मोबाइल में घंटों झुककर बैठे रहने की वजह से या फिर लैपटॉप को बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से रीढ़ की हड्डियों में अतिरिक्त दबाव बनता है, जिसकी वजह से हल्के हल्के करके धीरे धीरे करके आपका बैक पेन इंक्रीज होता जाता है। दूसरा कारण है लंबे समय तक एक ही जगह बैठने की वजह से। हमारा शरीर चलते फिरते रहने के लिए बना है। जब हम एक ही जगह घंटों बैठे रहते हैं तो कमर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से कमर पर दर्द होने लगता है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कमजोर कोर मसल। आपकी कमर और पेट की मसल आपकी रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करने में काम करती है। अगर ये मसल कमजोर हो या फिर इसमें कोई इंजरी हो, उसकी वजह से ये मसल कमजोर हो जाए, तो फिर रीढ़ की हड्डी में सारा भार आने लगता है, जिसकी वजह से कमर दर्द होने लगता है। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेस या फिर नींद पूरी ना होना। जी हाँ, स्ट्रेस या फिर नींद पूरी ना होने की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। बहुत से लोग इसको लाइटली लेते हैं, इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। जैसे आपको स्ट्रेस हो रहा है तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा बैक पेन स्ट्रेस की वजह से नहीं है, या फिर अगर आपकी नींद पूरी ना हुई है तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। जी हाँ, आपको बैक पेन आपकी नींद ना पूरी होने के वजह से हो सकता है, या फिर अगर आपको कोई फिजिकल या फिर मेंटल स्ट्रेस है तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। इवन मेंटल प्रेशर में भी आपको बैक पेन हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि स्ट्रेस की वजह से मुझे बैक पेन कैसे हो सकता है? जी हाँ, स्ट्रेस की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। मानसिक तनाव में आपकी जो मांसपेशियां होती है वो टाइट होने लगती है, मतलब सिकुड़ने लगती है और निरंतर सिकुड़ती रहती है, जिसकी वजह से बैक पेन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। 5वां और आखिरी जो वजह है वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में रीढ़ की हड्डी पे मौजूदा गद्देदार डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है, तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं, जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। यह पेन आपके बैक से नीचे की तरफ को रेडिएट भी कर सकता है। तो ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर करें, और अगर आपको ऐसे ही कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको किसी एक टॉपिक में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।